श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 228। यह सत्संग तीर्थराज है। प्यारे लोगों, इस सत्संग में सरस्वती की धारा अधिक बहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि सत्संग तीर्थराज है। तीर्थराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। मुझको सरस्वती की धारा में स्नान करना है और आपको भी इसी में स्नान कराना है। मैंने भ्रमण करते समय गंगा यमुना में गोता लगाया, लेकिन सरस्वती की धारा नहीं मिली। मैं सरस्वती की धारा में गोता लगाना चाहता हूँ। जो जिसको पसंद करता है औरों के लिए भी वही चाहता है। ब्रह्म विचार सरस्वती की धारा है, यह बड़ी गंभीर है। मैं जो साधन भजन करता हूं, आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। लेकिन पहले समझिए कि इसमें गोता लगावे कौन? गोता मन लगावेगा। शरीर जहां का तहां बैठा रहेगा, वह धारा बहती है। मन जिसके सहारे गोता लगाता, किसके सहारे? मन बाह्य इंद्रियों के सहारे गोता लगाता। मेरे कहने का विषय ऐसा है कि वह कथा कहानी नहीं है, ज्ञानमयी बात है। कान के सहारे उस सरस्वती की धारा में गोता लगाता है, अर्थात पहला सहारा है कान, जिसके सहारे श्रवण ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान कैसा होना चाहिए? जैसे मृगा बांसुरी की ध्वनि सुनकर इतना तल्लीन होता है कि व्याधा उसको पकड़ते हैं, लेकिन वह भागता नहीं है। केले के वृक्षों को काटकर खड़ा कर देते हैं, मृग के पैर में एक ही हड्डी होती है, वो बैठ नहीं सकता है, खड़ा ही रहता है, खड़े खड़े ही सोता है। व्याधा बांसुरी बजाता है, मृग उस मधुर ध्वनि को सुनकर उसमें इतना लीन हो जाता है कि अपने शरीर की सुरक्षा को भूल करके केले के थंब से सटकर उस पर अपने शरीर का सारा बोझ दे देता है। वह थंब गिर जाता है, उसके साथ वह भी गिर जाता है, व्याधा उसको पकड़ लेता है। मृग ही की तरह ज्ञान की बातों सुनने में तल्लीनता होनी चाहिए। सुनने में, अर्थात सब ओर से मन को समेट कर सुनने में लगाना चाहिए। इसके बाद मनन ज्ञान है। जो सुनो उसको विचारो, विचार में खूब डूबो, जहां तक बुद्धि शक्ति हो खूब विचारो, और विचार में इस तरह एकाग्र होकर विचारो कि पपीहा जैसे स्वाति बूंद के लिए रटता है। पहले श्रवण ज्ञान में मन लगाओ। ब्रह्म क्या तत्व है? ब्रह्म संबंधी ज्ञान बहुत ऊंचा है। इसके पूर्व मैं क्या कहूं, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि सभी कहते हैं कि मैं हूं, वह अपने तय क्या है, इसको
सोचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह शरीर रूपी क्षेत्र 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 सूक्ष्म तत्व रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, संघात, चेतना, धृति, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, यह आप नहीं हैं। इन 31 के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। इनसे पृथक पदार्थ इस शरीर में है, वह आप हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ व अध्यात्म भी कहना चाहिए। उपर्युक्त 31 तत्वों के संग में पढ़कर आप अपने को सुखी दुखी मानते हैं। इनमें से 27 तत्वों से भिन्न होकर रहें तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आपके लिए कोई वस्तु नहीं रहेगी। तब अपने से अपने को पहचानेंगे। अनेक जन्मों से मैं हूं कहते चले आ रहे हैं, लेकिन अपने तई को पहचाना नहीं है। अपने को केवल विचार में ही नहीं, प्रत्यक्ष में पहचानिए। जैसे शरीर को पहचानते हैं, ऐसा ख्याल न करें कि वहां देखने के लिए इसी तरह की आंख है। जैसे कोई आंख से सबको देखते हैं, आंख को देखने के लिए आईने का साधन लेकर आंख से ही देख सकते हैं। इसी तरह ईश्वर भजन का साधन लें तो उस साधन को करते करते उन 31 तत्वों से अलग हो जाएंगे और तब समझेंगे सुरत अर्थात चेतन आत्मा सत्य है। संत तुलसी साहब हाथरस ने कहा है कि सत्सुरति समझ सिहार साधो निरख नित नैनन रहो धुन धधक धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग गहो। आप जड़ नहीं, चेतन आत्मा है। यह मिटने वाली नहीं है, मिटने वाला शरीर है। इसकी खोज बार बार होने योग्य नहीं है। यह खोज अपने शरीर के अंदर होनी चाहिए। इस खोज को करते करते 31 तत्वों से अलग होकर अपने से ऐसे पहचानेंगे जैसे शरीर को पहचानते हैं। लेकिन यह बिना ईश्वर भजन के नहीं होगा। ईश्वर भजन किसी बातें, ईश्वर भजन की बातें बहुत है, लेकिन मैं उतना ही कहूँगा जिससे काम चले। आप पंच विषयों को पंच ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, केवल आँख से पंच विषयों को नहीं जानते, केवल कान से पंच विषयों को नहीं जानते। आँख के लिए केवल रूप, कान के लिए केवल शब्द है। वही कहे कि आँख से हम सुन भी लें, हो नहीं सकता। इन बातों को जानकारी के बाद कोई पूछे कि रूप क्या है, तो आप कह दीजिए कि आंख से जो ग्रहण हो वह रूप है। शब्द क्या है? जो कान से ग्रहण हो। इसी प्रकार पंच विषयों को जानिए। अपने को किससे ग्रहण करो? अपने तई को अपने से ग्रहण करो। मुझको यह कहना है, अमुक की शादी अमुक से, अमुक की लड़ाई अमुक से, मैं यह कहने नहीं बैठा हूं। ईश्वर क्या है? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि माया किसको कहते हैं, बंध किसको कहते हैं? माया के लिए श्री राम ने उत्तर दिया कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों से ईश्वर को ग्रहण नहीं होगा, मन से बुद्धि से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा। विचार भले कर लें, पहचान नहीं होगी। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार राम, नर रूप तुम्हार नहीं। आपको जनाया गया कि आप स्वयं मन इंद्रियों के परे हैं। अपने को मन इंद्रियों से पहचान कर सकते तो पहचान कब न हो गई हो रहती। अपने को मन इंद्रियों से पहचान कर सकते तो पहचान कब न हो गई रहती। अपने से जिसकी पहचान हो वह ईश्वर है। कोई पूछे कि मन इंद्रियों में निजी ज्ञान है, मैं कहूँगा मन इंद्रियों का ज्ञान
आपका ज्ञान है, उसको अपना ज्ञान कुछ नहीं है। मेरे ही ज्ञान से मन में बुद्धि में ज्ञान है। कोई कहे कि जब हमारा ज्ञान ही इंद्रियों में है तो हम उससे ईश्वर को क्यों नहीं जानेंगे। तो देखिए एक लालटेन है, देखिए एक लालटेन है जिसके 5 पहलू में 5 रंग के शीशे लगे हुए हैं और बीच में मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती का प्रकाश लाल शीशे की ओर से निकलने पर उधर की रोशनी लाल मालूम होती है, पीले शीशे की होने से निकलने पर उधर की रोशनी पीली मालूम पड़ती। इसी प्रकार प्रत्येक पहल से प्रत्येक रंग की रोशनी निकलती है, किंतु केवल मोमबत्ती की रोशनी उन रोशनियों से पृथक ही रहती है। जिस तरह लालटेन के शीशे के रंग के कारण मोमबत्ती के प्रकाश का रंग बदल गया, उसी तरह आपका निज ज्ञान जो है वह इंद्रियों के संग के कारण, उसके असर के कारण शुद्ध असली नहीं होता। इसलिए जो आप निज ज्ञान से जानेंगे वह इंद्रिय ज्ञान से नहीं। निज ज्ञान में ही ईश्वर की पहचान, ईश्वर को पहचान सकते हैं और अपने को भी। जो ईश्वर तत्व है वही तत्व मैं हूं। मैं और वह एक ही है, केवल आवरण भेद है। अर्थात परम प्रभु परमात्मा आवरण रहित और जीवात्मा आवरण सहित है। जो चेतन आत्मा से पहचान में आवे वह ईश्वर है। जगन्नाथ जी जाने के लिए भागलपुर छोड़ना होगा, उसके आगे के गांवों शहरों को छोड़ना होगा, तब जगन्नाथ जी पहुंचेंगे। इसी तरह अपने अंदर के सभी आवरणों को पार करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर कैसा है, कितना बड़ा है। उपनिषद कहती अनूर्णियाम महतो महियान, और कबीर साहब कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाइन बाएं नन्न बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा। अनूर्णियाम महतो महियान का अनुवाद है दृष्टि दृष्टि सो देखा, देखने की शक्ति दृष्टि है, दृष्टि की दृष्टि चेतन आत्मा है। कबीर साहब ने और खुलासा किया, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना। उस दृष्टि से खोजने की युक्ति है, उस युक्ति को तुलसी साहब ने प्रकाशित किया। तुम्हारी आत्मा सत्य है, उसको संभालने का साधन करो। तुम सारे शरीर में बिखर गए हो, जैसे सूर्य की किरण संसार में फैली वैसे ही तुम्हारी किरण शरीर और संसार में फैल गई है। इसको संभाल करके तब जो देखो सो दृश्य भिन्न है। या कैसे होगा, निरख नित नयन रहो अपनी आंखों, दृष्टि से गौर से देखो। देखने की विद्या है, काजर दिए से का भया ताकन को डबनाई, ताकन को डबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेबे ताक सोई है पीऊ की प्यारी। पलटू साहब, यह सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा है, दृष्टि योग है। आंख बंद करके देखो, अपनी दृष्टि धार को समेट कर देखो, बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर देखो, बाहरी बातों को छोड़ दो, आवे तो हटा दो, और तब आंखें बंद करके देखो। ऐसा देखोगे तो देखने में आवेगा। एकटक देखना होगा, देखा छोड़ दिया ऐसा नहीं, एकटक देखो, बाहरी ख्यालात को छोड़कर देखो। ऐसा देखोगे तो समशील लील अपील पेले, अर्थात पत्थर के समान कालापन है, उसको छेद देता है। यह साधन की बात है। कोई कहे कि प्रमाण दो, तो इसका प्रमाण क्या, करके देखो। हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। अंतर ज्योत भई गुरु साखी चीने राम करम्मा। गुरु नानक साहब, तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो तो तुम देखोगे कि गुरु ने जो कहा
ठीक का करके देखने का काम है। उग्रही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक, और खेल खुल खुली लग पड़े, एक ही बात है। इस तरह करने से ईश्वर के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा झुकाव अधिक से अधिक होगा। जैसे आप अपने से पहचानो वह ईश्वर है। शरीर का संग, इंद्रिय का संग छूट जाना चाहिए। जैसे मथे गए दूध से मक्खन अलग हो फिर दूध में नहीं रहे, उसी तरह अपनी शरीर इंद्रिय से छूटकर अपने में रहो। यही है जीवन मुक्त होना। यह शरीर ज्ञान से बहुत ऊंचा है, बुद्धि की गति वहां नहीं है। इसी दशा में ईश्वर की पहचान होती है। बड़े जगमग रूप का दर्शन हुआ, यह मामूली बात है। बड़े जगमग रूप का दर्शन हुआ, यह मामूली बात है। मनु राजा और शत्रुपा ने बहुत तप किया, लेकिन शरीर ज्ञान से बाहर नहीं होकर शरीर में रहकर सुंदर दर्शन पाया। वह माइक दर्शन था। कोई कूढ़े तो मैं कहूंगा कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, इसको कहां फेंक दीजिएगा। एक पंडित जी ने कहा कि भगवान राम का शरीर चिदानंदमय था, चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। मैंने कहा कि चिदानंदमय रूप माइक व अमाइक। उन्होंने कहा अमाइक। मैंने कहा तो क्या अमाइक रूप का दर्शन इन माइक आंखों से हो सकता है? थोड़ी देर चुप रहकर वे बोले हाँ, यह समझने की बात है। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है कि उसमें बहुत से विकराल मुंह, हाथ, नाक, पैर, कान आदि थे। उस रूप को देखकर अर्जुन डर से थर थर कांपता था, कहता था कि आप अपना स्वम रूप दिखाइए। नारद को भी विश्वरूप का दर्शन हुआ था, लेकिन भगवान ने कहा था कि तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इसके भी आगे तुझे जाना चाहिए। माया रूप के दर्शन से मनु शत्रुपा को क्या हुआ? रामायण में है, वर मांगा कि आप ही की तरह पुत्र हो, भले ही सात्विक इच्छा हो, स्वर्ग सुख हो भोगा। फिर राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए। इतने तप के बाद भी शिकार खेलने का इतना चस्का कि दिन को क्या रात को क्या शिकार खेलते रहे। शरीर में इतना बल कि किसी का भय नहीं, शरीर रक्षक की जरूरत नहीं। शिकार के चस्के में रात में श्रवण कुमार को मार डाला, साप लिया कि पुत्र शोक में मरोगे। इसी तरह कश्यप और अदिति की कथा है। वही तप, वही फल, वही श्रवण को मारना और साप पाना। श्री राम को कल युवराज पद मिलेगा। राजा खुश होकर रनिवास में गए, के कई के महल में गए। उनको मालूम हुआ कि वह कोप भवन में बैठी हुई। यह जब सुना तो उसकी दशा कैसी हुई। तुलसीदास जी ऐसे भक्त को लिखना पड़ा, कोप भवन सुनि सकचौ राऊ, भय बस अगर अघहुर पड़ई न पाऊं। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। असो सुनितिय रिस गयो सुखाई, आ देखो काम प्रताप बढ़ाई। तुलसीदास जी असली बात को कैसे छिपाते? मैं आस्तिक का बच्चा हूं, भारत का बच्चा हूं, श्री राम श्री कृष्ण का मानने वाला हूं। एक बार एक पादरी मेरे पास आया और कहलवाना चाहा कि ईसा मसीह श्री राम और श्री कृष्ण से विशेष थे। मैंने कहा यह बात मानी नहीं, मैंने यह बात मानी नहीं। वह फिर मेरे पास नहीं आया। जगमग दर्शन से मनोविकार नहीं जाते, इतना तप फिर मनोविकार, तब किस काम का वह तप? सूल कुलिस अस अंगवनी हारे, अतेरति नाथ सुमनसर मारे। इन बातों को देखते हैं तो होता है कि इनसे
विशेष दर्शन होना चाहिए जहां विकार न हो। इसके लिए यत्न है समशील लील अपील पहले। यह देखने की विद्या है, फिर सुनने की विद्या है। धुन धधक धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग गयो। देखने सुनने के लिए सिनेमा जाना नहीं है। एक साधु को एक बाबू ने बड़ी जिद करके सिनेमा दिखाया। खेल समाप्त होने पर उक्त बाबू ने साधु से पूछा क्या देखा। साधु ने कहा जो कुछ खेल देखा अंधकार में। सिनेमा देखने में पैसा बर्बाद, समय बर्बाद होता है। ऐसा क्यों करते हो? इसलिए कि अपने अंदर देखना नहीं जानते हो। जो अपने अंदर देखना जानते हैं उनको बाहर में इन सब को देखने की रुचि नहीं होती। देख कर चलो नहीं तो कांटा गड़ेगा। एक तो इस आंख से देखते हैं, फिर रूह के नैना से देखते हैं। यह जग है कांटे की बाड़ी, देख दृष्टि पग धरना। गोरखनाथ जी, यह संसार कांटा ही यह संसार कांटा ही कांटा है। इसमें उलझो मत। ईश्वर क्या है अपने से उसको पहचानो। अपने क्या है? शरीर इंद्रिय से छूटकर इस शरीर में है। जो आत्म दृष्टि में आवे वह आत्म तत्व है। पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करो, फिर नादानुसंधान करो। यह है नाम भजन सरस्वती की धारा। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 98वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 11/4/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।